क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग। एक ही बेटा है, सही है कि गलत? अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता। भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और जो हमारी मूर्तियों को, हमारे माता पिता को, हमारे माताओं के माथे के सिंदूर को जो भी खंड विखंड करेगा, अब वो समाज में स्वीकार नहीं होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लगाओ पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लगाओ अपनी बुद्धि, तुम्हारी ठटरी। तो नमस्कार दर्शकों, आ गए फिर से और वीडियो के साथ में आप सभी के लिए इस तरह के वीडियो में लाता रहता हूँ। जो कि आज मैं बता दूं कि एक पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म न करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। तो जो भी बाहरी आडंबर हम लोग करते हैं, जैसे कि पिंडदान कर देते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, भूत पूजा करते हैं, या किसी अन्य देवी देवता को भी पूजा करते हैं, तो क्या उस देवी देवता को जो हम पूजते हैं उसका कहीं पे प्रमाण है? कहीं पे प्रमाण है या हम लोग ऐसे ही पूज रहे हैं? तो अगर हम ऐसे ही पूछते हैं तो शास्त्र विरुद्ध साधना हुआ, मनमाना आचरण हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि किसी भी अधिकारी को आप देखते हैं, उसको सरकार से पदवी प्राप्त होता है, उसको सरकार से मान्यता प्राप्त होता है, तो उसको एक पोस्ट मिलता है, उसके हिसाब से अगर कीजिएगा तो उसको वेतन मिलता है। ठीक उसी प्रकार पुस्तक होते हैं, जैसे कि धर्म का पुस्तक, जैसे मान लीजिए तो ऐसे तो सभी धर्मों के लिए है, श्रीमद् भगवद गीता, और 4 वेद है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो कोई सुख प्राप्त होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होता है, ना उसको कोई काम सरता है, यानी कि काम होता है। तो आप लोगों का ही प्रमाण हम दिखाने वाले हैं, और वो है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। तो आइए उस पुस्तक के अंदर दिखाते हैं। इसका जो अध्याय है, अध्याय 16 और श्लोक जो है 23 है, देख सकते हैं। 23 और 24 लगातार है। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं क्या लिखा है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम आवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह तो संस्कृत होगा, हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, तो हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना, यहाँ पर देखिए, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को ही। तो ये जो अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 था, और तुरंत मतलब कि बताया कि कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, और शास्त्रीय प्रमाण है। तो अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 24 में तुरंत बताया है कि देख सकते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ेगा। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियम कर्म ही करने योग्य है। अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 में तो बताया है कि मतलब कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो कोई सुख प्राप्त होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होता है। और तुरंत अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 24 में कहा तो कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म ना करना चाहिए, उसके लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के अंदर अगर वर्णित पूजा नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना हुआ, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये आप प्रमाण देखिए अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 में। फैसला आपके हाथ में, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, निर्णय आपको करना है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि सबको पता चल सके कि क्या सच्चाई है।